नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार गृह और मैं हूं आपकी दोस्त ऋतु साहू। आज हम बात करते हैं उन यूट्यूबर्स की, उन इन्फ्लुएंसर्स की जो हमारे देश के, समाज के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए एक सीख बनते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों पहले कुछ यूट्यूबर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स और कुछ पॉडकास्टर ने अपनी अंदर की छुपी गंदगी को कैमरे के सामने लाया। किस तरीके से? ये वीडियो, आप 3 वीडियो देखिए, मैं बोलते जा रही हूँ और मेरे साइड में 3 वीडियो चलेंगे, क्लिप चलेगी, आप उनको जरूर सुनिए। क्यों सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? मां से निकलने के बाद आपने सुना, ये सुनकर मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी अच्छा लगा होगा। ये वो बातें हैं जो हम अकेले में या हमारे दोस्तों से भी करने में कतराते हैं। इन शब्दों का उपयोग करने में हमको 10 बार सोचना पड़ती है, लेकिन ये बातें ऑन कैमरा की गई हैं। जी हाँ, ऑन कैमरा। ये वो पॉडकास्टर हैं जो राजनीति से की बात करूं, अध्यात्म की बात करूं या फिर मैं मोटिवेशनल की बात करूं, ये वो पॉडकास्टर है जो बार बार अपने शो में कई गेस्ट बुलाते हैं, अलग अलग विधा के लोगों को बुलाते हैं और उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं। जिनकी जो विधा है उस विधा में ये पूर्ण है और जिस तरीके से ये बातें करते हैं, उन बातों के अधीन ये जो बात इस वीडियो में कही गई है, ये कहीं से कहीं तक मैच नहीं होती है। दूसरी बात यदि मैं करूं समय रैना की, तो समय रैना का जो शो है वो कई समय से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, यूट्यूब पर चल रहा है और युवाओं की काफ़ी देख परख भी है उस पर। युवा अपने आप को वहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। लोग वहाँ पर बेसिकली ब्लैक कॉमेडी जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं राघवेंद्र इसको? ब्लैक कॉमेडी। हाँ, ब्लैक कॉमेडी बोल रहे हैं। हाँ, ब्लैक कॉमेडी। मेरे साथी हैं राघवेंद्र, काफ़ी अच्छी जानकारी इसमें रखते हैं। तो ब्लैक कॉमेडी के नाम से इसको जाना जाता है और इस तरीके का प्रोग्राम वो लोग करते हैं और इसमें अश्लील बातें या यूं कहूं कि युवाओं के बीच में होने वाले आज की सेक्स जो सबसे बड़ा मुद्दा है उससे रिलेटेड बातें, या मैं यूं ही कहूंगी मेरे लिए तो अश्लील बातें वो लोग करते हैं। लेकिन इस बार जब समय रैना के शो में जो अतिथि आए, इनने ऐसी अश्लील बातें की जो वाकई में सुनने में भी अच्छी नहीं लग रही और देखने की तो बात ही दूर हो जाती है। एक यूट्यूबर है, लड़की है, महिला है। हम महिलाओं को लेके एक अलग सोच रखते हैं, लेकिन वो महिलाओं को लेके बहुत ही अलग सोच रखती हैं। उनको जो बोलना होता है वो बोलती हैं। उनका नाम है अपूर्वा मखीजा। अपूर्वा मखीजा ने कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो मैं आम लड़की या कोई भी लड़की को बोलने में 4 बार सोचना पड़ता है, लेकिन उन्होंने जिस प्लेटफॉर्म पर बोले हैं और जिन शब्दों का उपयोग किया है वो बहुत ही अमर्यादित शब्द है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शब्द की स्वतंत्रता सबको है, सब अपने अपने हिसाब से अपने शब्द बोल सकते हैं, लेकिन यदि आप शब्दों में अपने माँ के बारे में, अपने माँ के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करते हो या किसी भी अन्य लड़की के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात करते हो, ये थोड़ा शर्मनाक है। थोड़ा नहीं, ये काफ़ी शर्मनाक है। बात करूँ यदि मैं वहीं पर बैठे रणवीर इलाहाबादिया की, जिनके बहुत तगड़ी फैंस फॉलोइंग है, मिलियंस में है, उनके जो वीडियो हैं, जो पॉडकास्ट हैं वो मिलियन में जाते हैं। उनकी जो सोच है, जो उन्होंने लोगों को कहा है, मतलब वो एक लड़का था, उससे जब उन्होंने ये कहा कि मम्मी पापा के जो इंटिमेट्स जो होते हैं या जो ऐसे प्राइवेट पल होते हैं उनके बारे में, उसके बारे में किसी भी लड़के से, किसी भी माँ बाप के बारे में बात करना कितना अनुचित है, ये आप सोचिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बात उन्होंने कही और साथ में ये भी कहा कि उन पलों को क्या आप साथ में ज्वाइन करना चाहेंगे। कितनी भद्दी, निहायती गंदी बात है, ये सोचने वाली बात है। माँ बाप के उन प्राइवेट पलों को आप ज्वाइन करना चाहेंगे, ये बात जब सोशल मीडिया पर ये पूरा वीडियो जब वायरल हुआ और हड़कंप मच गया। रणवीर इलाहाबादिया की फैंस फॉलोइंग पर बहुत फर्क पड़ा। विराट कोहली ने उनसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए, बी पराग ने भी उनके खिलाफ बोला और कई ऐसे पॉडकास्टर हैं और यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इनके खिलाफ आ गए। इन लोगों के खिलाफ कई लोगों ने, वरिष्ठ पत्रकारों ने, मैं नाम नहीं लूँगी, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकारों ने इस पर शो किए और उन्होंने ये कहा कि इन यूट्यूबर्स के लिए सरकार सपोर्ट करती है। कैसे सपोर्ट करती है?
इनके फैंस फॉलोइंग इतनी ज़्यादा होती है कि नेताओं को या किसी भी अन्य लोगों को ये लगता है कि इनके थ्रू हम हमारे चीज़ों की, हमारी कार्यों की ब्रांडिंग करा सकते हैं। लेकिन इसके बीच उन छोटे यूट्यूबर्स की बात नहीं की जाती जो वाकई में ऐसा कंटेंट दिखाते हैं जिससे समाज को सीख सके। उनको यह सब काम से दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके फॉलोअर्स और उनके सब्सक्राइबर्स कम होते हैं। लेकिन जिनके सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं, जिनके फॉलोअर्स उतने ज़्यादा हैं, उनकी मानसिकता आप और मैं आज देख ही रहे हैं। इसके बाद रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा वो तो वाकई में चौंकाने वाला था। मैं एक महिला हूं और इन शब्दों को बोलने में मुझे ऑन कैमरा शर्म ही आएगी। मैं नहीं बोल पा रही हूँ, इसलिए मैं इतना घुमा फिरा के ये बात कर रही हूँ। महोदय ये कहते हैं कि 2 करोड़ रुपए दूंगा यदि तू मेरा, मैं नहीं बोल पाऊंगी, आपने वीडियो देखा होगा, आप देख लीजिएगा। ऐसा बोला, पैसों की कीमत। उसके बाद बगल में बैठे एक और सरदार भाई साहब बोले हमारे कि भाई शगुन के 1 लाख रुपया और हमारी तरफ से मानो बहुत बड़ा फतेह हासिल करने जा रहा है व्यक्ति। मतलब आप ये देखिए उस पूरे शो में कि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। लड़की, हम सोचते हैं कि महिलाएं बहुत संजीदा होती हैं, इन सब मुद्दों पे खुल के बात करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि बात खुल के नहीं करना चाहिए, लेकिन खुल के बात करने में और गंदगी फैलाने में फ़र्क है। ये बातों का मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से बोलना सही है, उचित है, पूरी तरह अनुचित है। इस तरीके से इस सब के प्रोग्रामों को यूट्यूब पर ऑन एयर करना वाकई में गलत है। हालांकि समय रैना के कार्यक्रम की मैं बात यूं करूं कि कई सारे लोग आए हैं, अश्लील बातें होती हैं और देखा जाए तो उनका कहना है कि भाई लोग देखना पसंद कर रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं तो लोग देख रहे हैं। आप जिस दिन ये चीज़ दिखाना बंद कर देंगे वो चीज़ देखना बंद कर देंगे। अब जब इस बात को लेकर कई लोगों से बात करो तो उनकी राय ये होती है कि भैया लोग ये देखते हैं तो हमको दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको तो उनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स बढ़ाना है। तो मैं ये कहूंगी कि यदि अब एक व्यक्ति से कल मेरी बात हुई थी, एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, उसने मुझे कहा कि भैया उसके सब्सक्राइबर इतने हैं और उतने फॉलोअर हैं, वो लोग उससे देखना चाहते हैं, ये सब तो उसकी मजबूरी है कंटेंट ये देना। तो भैया और एक ही समय रैना के पीछे क्यों पड़ गए? और भी तो यूट्यूबर हैं जो गंदी चीजें, अश्लील चीजें परोस रहे हैं। तो मेरा भाई साहब उन सब से ये निवेदन है कि आप सब ये अश्लील चीजें परोसना बंद कर दें तो लोग देखना बंद कर देंगे। सीधी बात है, बाजार में जब कोई चीज बिकेगी नहीं तो खरीदार भी नहीं होगा ना। आप सभी से निवेदन है, जो भी अश्लील कंटेंट बना रहे हैं, एक मर्यादाएं रखें। उससे आप कंटेंट बना रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी आप दिखा रहे हैं उसमें, और वो क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं जो आप आपके शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को दिखा के आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा 30 मार का काम किया है। तो ये 30 मार का काम नहीं, ये बहुत ही बदतमीजी और गंदगी आप लोग परोस रहे हैं। और मैं आप उन तमाम यूट्यूबरों से कहूंगी जिनके करोड़ों में, लाखों में फॉलोअर्स हैं, उनको गंदी चीजें दिखा के, अश्लील चीजें दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप ही लोगों की मेंटेलिटी गंदी कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं भाई, टीवी पे दिखेगा जो व्यक्ति देखेगा वो। आप गंदी की चीजें दिखाना बंद कर देंगे, लोग गंदगी देखना बंद कर देंगे। सीधी बात सिर्फ इतनी है। अपने कंटेंट, अपने फॉलोअर, अपने सब्सक्राइब के लिए इतने पागल और अंधे मत बनिए कि आप समाज के लिए क्या नैतिकता परोस रहे हैं ये देखिए। आप समाज के लिए एक अच्छे विचारधारक बन सकते हैं, आप एक अच्छे राष्ट्रवादी बन सकते हैं, आने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी सोच बन सकते हैं, उनके लिए एक अच्छी बात बता सकते हैं, उनका फ्यूचर, उनकी भविष्य के बारे में बता सकते हैं कि आपको ये करना है, या आप अपने भविष्य में ये बताएंगे कि आप भविष्य में ये करिए, इस तरीके से करिए। कितनी गलत बात है। और वो युवा, जो युवा आज के और लोगों की पहचान है, जिनसे लोग सीख रहे हैं, उनको मैं, यदि मेरे लाख फॉलोअर्स है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो मुझसे सिर्फ अच्छी चीजें सीखें, राष्ट्र की चीज सीखें, इतिहास की चीज सीखें, ना कि ये गंदगी सीखें। अब कई लोग सफाई दे रहे हैं कि इलाहाबादिया के पीछे पड़ गए हैं लोग, वो गलत नहीं है, उसके मुंह से फ्लो में निकल गया और उसने माफी भी मांग ली। ये तो गजब ही बात हो गई कि मतलब पहले चाकू मार दो, चोट लग गई तो माफी मांग लो। आप तो ये देखिए कि जब इलाहाबादिया के माँ बाप ने ये चीज सुनी होगी तो वो किस कंडीशन में होंगे। बात यहाँ पर परवरिश की भी उठ जाती है कि आपकी परवरिश क्या होगी जो आप लोगों के लिए ये परोस रहे हैं।
अब माफ़ी मांगने से कुछ होता नहीं है। एक जगह वो अपूर्वा मखीजा माफ़ी मांग रही हैं, फिर वो एक और वो भाई साहब का तो मुझे नाम याद नहीं है, मैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, वो भी माफ़ी मांग रहे हैं। चंचलानी शायद उनका सरनेम है। दूसरी वो एक पंजाबी भाई साहब है जो शगुन के पैसे दे रहे थे 1 लाख, उन पे बहुत पैसा है। भैया गरीबों में बांट दो, इतना पैसा है तो इस काम के लिए क्यों दे रहे हो उसको। और उन निहायती बच्चों के लिए भी गुस्सा आता है कभी कभी कि जो ऐसे गंदे शो में जाके कॉमेडी करते हैं। अरे भैया कॉमेडी करो, कपिल शर्मा शो देखो, बहुत अच्छी कॉमेडी आती है। ऐसे कई अन्य कॉमेडी करने के तरीके हैं, लेकिन अपने प्राइवेट पार्ट्स के बारे में गंदी गंदी गालियों के साथ कॉमेडी पार्ट करना ये गलत है। दूसरी बात मैं उन सब लोगों के लिए कहना चाहूंगी जो इस तरीके के शो में गेस्ट बन के जाते हैं। भारती एक मिसाल है महिलाओं के लिए। भारती एक बहुत छोटी सी जगह से, बहुत कम ओहदे से बहुत बड़ी ऊंचाइयां छुई हैं भारती ने। भारती भी उस शो में गई थी। अब उन्होंने भी क्या ही गलत किया, उन्होंने इतनी ऐसी बातें की हैं जिसकी क्या बताएं, उस शो को देखें आप। तो जो लोग हमारे लिए कुछ सीख का कारण बन सकते हैं, जो हमारे लिए कुछ सीख दे सकते हैं, वो लोग भी कहीं कम नहीं पड़ रहे इन सब चीज़ों में। तो मुझे मेरा सबसे ये अनुरोध है, बाकी राखी सावंत की तो बात करना व्यर्थ है, वो तो ड्रामा क्यों ने, वो तो जो करें सो कम है। देवी मैया आपसे तो जय हो, दूरी रहे, अच्छा है भैया, इनसे तो कुछ कहना मुश्किल है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी अब सब यूट्यूबर से, इन्फ्लुएंसर से, भैया आपके अगर ज़्यादा फॉलोअर्स हैं अच्छी बात है, लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, आप किसी के प्रेरणा स्रोत बने, ना कि लोगों के गाली खाने का एक वो बने। इससे अच्छे शब्द मेरे को आपके पास है नहीं। बाकी शब्द बहुत गंदे हैं, ऑन कैमरा मैं आपको बोल नहीं सकती, दिल में आपके लिए बहुत गंदे शब्द हैं, मैं आपको बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन ऑन कैमरा आपसे रिक्वेस्ट है कि समाज के लिए कुछ अच्छे उदाहरण बने, अच्छी बातें बताएं और लोगों के भविष्य के लिए उनको अच्छे रास्ते दिखाएं, समाज के लिए अच्छे विचार दें, तो जिससे हमारा जो युवा है वो भविष्य में भटके ना। आपको ये जो भी मैंने जो बोला, जो मेरी अंतरात्मा से निकला, आप सबको जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे यानी ऋतु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।